शक इंसान से कुछ भी करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी ही नई सीख देने वाली है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है आज की। दोस्तों हमारा यदि किसी पर शक हो जाए तो यदि कोई वह अच्छा काम भी करे वह भी हमें बुरा लगता है। ऐसा ही हुआ है इस छोटी सी कहानी में। इस छोटी सी कहानी को अंत तक अवश्य सुने। शक क्या चीज होती है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा हो जाइए और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी नगर में एक ब्राह्मण जी रहा करते थे। दोस्तों जो ब्राह्मण जी थे उनका नाम था मोहनदास और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कीर्ति। दोस्तों कीर्ति और मोहनदास एक नेवली के साथ में रहा करते थे। उन दोनों की जिंदगी में संतान की प्राप्ति नहीं थी। दोस्तों ना ही उनके पास कोई पुत्री थी ना ही कोई पुत्र, लेकिन उनके पास में एक नेवली थी जिसे वह अपनी संतान की तरह ही प्रेम किया करते थे। दोस्तों वह बड़े ही गरीब थे। इधर जो मोहनदास थे वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए चले जाया करते थे। इधर जो कीर्ति थी वह प्रतिदिन घर का काम किया करती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। दोस्तों अब तो जो मोहनदास थे वह भी बड़े खुश थे और उनकी जो पत्नी थी कीर्ति वह भी बड़ी खुश थी। अब तो न मानो उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया हो। उनकी जिंदगी बड़े ही सुख और चैन में गुजरने लगी। मगर समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ कि वह जो नेवली थी वह थोड़ी बीमार हुई। वह गर्भवती भी थी। क्या हुआ कि उस नेवली ने अपने गर्भ से एक नेवले को जन्म दिया, लेकिन जो नेवली थी वह अपने बच्चे को जन्म देते समय मर गई। दोस्तों जैसे ही वह नेवली मरी तो जो कीर्ति थी और उसके जो पति थे मोहनदास वह बड़े ही दुख में डूब गए। वह सोचने लगे कि हमारी जो नेवली थी वह खत्म हो चुकी है जिसे हमने एक पुत्र की भांति प्यार दिया था, लेकिन दोस्तों उसने एक नेवले को जन्म दे दिया था। इससे उन्हें कुछ संतुष्टि हुई। दोस्तों जो मोहनदास था वह तो जो नेवला था उसको बड़े ही अच्छे से माना करता था। वह जो मोहनदास था वह हमेशा सोचा करता था कि जैसी मेरी नेवली थी वैसा ही उसका बेटा है, यह भी हमारी बड़ी ही रक्षा करेगा, यह भी हमारे पुत्र के समान है। लेकिन दोस्तों वह जो मोहनदास की पत्नी थी जिसका नाम था कीर्ति बड़ी ही उस नेवली से जला करती थी। वह केवल उस नेवली से तो अपनी पुत्री की तरह प्रेम किया करती थी। मगर जब से वह नेवली खत्म हुई थी तब से उसने जिस अपने बच्चे को जन्म दिया था नेवली को, वह उससे जरा सा भी प्रेम नहीं किया करती थी। वह हमेशा यही सोचा करती थी कीर्ति कि कहीं यह नेवला मेरे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि यह अभी हमें जानता भी नहीं है। मगर दोस्तों वह जो नेवला था वह बड़ा ही भोला वाला था। वह भी अपनी मम्मी की तरह जो कि एक नेवली थी उसी की तरह उनकी रक्षा किया करता था। मगर दोस्तों कहते हैं ना कि यदि किसी व्यक्ति का किसी पर शक हो जाता है तो शक एक बड़ी ही बेकार चीज होती है। यदि वह कुछ भी काम सही करे तो वह भी हमें गलत लगता है। दोस्तों ऐसा ही होने लगा उसकी जिंदगी में। कीर्ति उस नेवले को हमेशा गलत समझती थी और सोचा करती थी कि कहीं यह नेवला मेरे बेटे को न मार दे। दोस्तों इसी शक में वह डूबी रहती थी। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि वह जो स्त्री थी कीर्ति, उसके घर में पानी खत्म हो गया। उसने अपने बच्चे को वहीं पर पालने में लिटा दिया और अपने जो पति थे उनसे कह दिया, मोहनदास थे, कि जी आप यहीं पर रहना, कहीं यह नेवला मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मैं पानी भर लाऊं। इधर जो कीर्ति थी दोस्तों वह तो पानी के लिए वहां से निकल पड़ी। मगर जो मोहनदास थे उन्हें उस नेवले पर पूरा भरोसा था। वह सोचा करते थे कि यह नेवला कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह हमारे बेटे को
बड़े ही आराम से रखेगा। जैसे इसकी माँ ने हमारा साथ दिया, वैसे ही यह भी हमारा साथ देगा। दोस्तों, अब तो वह जो मोहनदास थे, उन्होंने ऐसा सोचा और वह भी भिक्षा के लिए निकल गए और उस नेवले से इशारे में कह दिया कि इसका ख्याल रखना। दोस्तों, मोहनदास उधर भिक्षा के लिए चले गए, इधर जो कीर्ति थी वह भी पानी भरने के लिए चली गई। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद वहीं से एक सर्प निकलता हुआ जा रहा था। सर्प ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगा और एकदम से उसे खाने के लिए आया। दोस्तों, वहीं पर बैठा हुआ जो नेवला था, उसने उस सर्प को देख लिया। एकदम से वह अपने बच्चे को बचाने के लिए नेवला भगा और जाकर के उसने सर्प को दबोच लिया और दबोच करके उसे चीर डाला, यानी कि उस सर्प को मार दिया। अब उसका जो लहू था, यानी कि सर्प का जो खून था, वह उस नेवले के मुंह से लग गया। इधर वह जो नेवला था वह घर के बाहर आकर के बैठ गया कि कोई आ न जाए। उधर वह जो मोहनदास थे वह तो भिक्षा के लिए चले ही गए थे। इधर जो कीर्ति थी वह भी पानी भर के जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि नेवला बाहर बैठा हुआ है और जिसके मुंह पर खून लगा हुआ है। दोस्तों, जो कीर्ति थी वह तो पहले से ही उस पर शक किया करती थी। एकदम से उसके मुंह पर खून लगा देखा तो मानो कीर्ति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एकदम से वह गुस्से से लाल हो गई। उसने सोचा कि इसने आज मेरे बच्चे को ही खा डाला। दोस्तों, जो उसके ऊपर पानी का घड़ा रखा हुआ था, वह पानी का घड़ा एकदम से उस नेवले के ऊपर पटक दिया। नेवला उस घड़े की चोट न सह पाया और वहीं पर मर गया। दोस्तों, उस नेवले को जैसे ही मारा और आगे को देखने को बढ़ी, आगे जाकर क्या देखा कि एक सर्प मरा हुआ डला है, फटा हुआ, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका बेटा पालने में मस्त झूल रहा है। जैसे ही उसने इतना दृश्य देखा, अब तो न मानो उसके मन में क्या आ गया। अब तो वह एकदम से रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपने जो सिर था उसमें हाथ मारने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया। इस नेवले ने तो मेरे बारे में भला ही सोचा था, इसने मेरे बच्चे की जान बताई इस सर्प से, मगर मैंने तो इस नेवले को ही मार दिया। हे भगवान, मेरे हाथों से ये क्या पाप हो गया। अब तो रोने लगी। उधर वह जो ब्राह्मण थे, यानी कि मोहनदास, वह भी वापस आए। उन्होंने उस जो नेवला था उसे मरा हुआ देखा और उस ब्राह्मणी को रोते हुए देखा, कीर्ति को, तो एकदम से वजह पूछ बैठे। तब कीर्ति ने सारी बात बताई कि मैं इस पर शक किया करती थी। आज यह बाहर बैठा हुआ था, इसका मुंह खून में लथपथ था। मैंने सोचा कि कहीं इसने मेरे बेटे को न खा लिया हो, इसीलिए मैंने जो पानी का घड़ा था वह इसके ऊपर पटक दिया और यह मर गया। और मेरा बेटे की तो इसने जान बचाई थी सर्प से, बल्कि इसने मेरे बेटे को नहीं खाया, बल्कि सर्प को मारा है, मेरे बेटे की जान बचाई है। अब तो जो मोहनदास थे वह उस स्त्री को धीर धरवाते हैं, उस जो कीर्ति थी उसे धीर धरवाते हैं, मगर उसे धीर नहीं आता क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी हमें बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए और हमें किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। क्या पता वह हमारे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा। दोस्तों, और जैसे वह पछताती रह गई कीर्ति, वैसे ही हम भी पछताते रह जाएंगे यदि हम बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आपके लिए धन्यवाद, आपने जैसे कि मेरी पूरी कहानी सुनी। राधे कृष्णा, जय हिंद।